मूवी की शुरुआत होती है एक बस से जिसमें कुछ बच्चे बैठे होते हैं और कुछ दूर आगे जाने पर वो सब देखते हैं कि आगे रास्ते में कुछ पेड़ गिरे हुए हैं और साथ में एक पुरानी क्रेन भी खड़ी है। फिर उसके बाद बस का ड्राइवर बस को साइड वाले रास्ते पर मोड़ लेता है। फिर वो सब उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन धुंध ज़्यादा होने पर ड्राइवर को बस चलाने में परेशानी हो रही थी और कुछ दूर चलने पर वो देखता है आगे एक बड़ा सा जानवर पड़ा है और वो बस रोकता है और बच्चों को कहता है तुम अंदर ही रहना, मैं अभी आता हूँ। फिर वो उस जानवर को घसीटकर सड़क के किनारे करता है और तभी पेड्रो नाम का एक आदमी आकर उस पर गन तान देता है और बस में आकर बस चलाने को कहता है। ड्राइवर के साथ बच्चे भी बहुत डर जाते हैं और तभी पेड्रो बच्चों से मोबाइल बाहर फेंकने को कहता है। सभी बच्चे अपना मोबाइल फेंक देते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा जिसका नाम रिकी है वो मोबाइल छुपा लेता है, जिसके बारे में पेड्रो को पता चल जाता है और वो रिकी के पास आता है और गन दिखाकर कहता है मुझे पता है तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, जिससे रिकी डरकर मोबाइल उसे दे देता है। फिर वो आदमी बुरी तरह हंसकर बस में आगे चला जाता है। थोड़ी देर में बस एक टनल के अंदर जाती है और टनल में थोड़ी दूर चलने पर रुक जाती है और वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर पेड्रो गुस्से में कहता है बस जल्दी स्टार्ट करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फिर वो एक लड़की पर गन तान देता है, जिससे बस का ड्राइवर उसे कहता है शायद बस के इंजन में कोई प्रॉब्लम है, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। जैसे ही ड्राइवर नीचे उतरता है, अचानक से टनल की सारी लाइटें अपने आप ऑफ हो जाती है और तभी वहाँ से एक भयानक आवाज़ आती है। वो सब बहुत घबरा जाते हैं और तभी एक क्रिएचर ड्राइवर पर हमला करके उसे मार देता है, जिसके कारण बस में बैठे बच्चे काफ़ी डर जाते हैं। फिर पेड्रो बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, बट बस की चाबी तो नीचे ड्राइवर के पास थी। फिर पेड्रो एक बच्चे को डराकर उसे बस की चाबी लाने को कहता है और वो लड़का चाबी लाने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी एक लड़की कहती है चाबी मैं लाती हूँ और वो नीचे जाकर ड्राइवर की लाश के पास से चाबी उठाकर भागकर बस में चढ़ जाती है और चाबी पेड्रो को दे देती है, बट उसे बस चलानी नहीं आती थी। फिर वो रिकी को बस चलाने को कहता है। फिर रिकी बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस उससे भी स्टार्ट नहीं होती, जिसकी वजह से पेड्रो गुस्सा हो जाता है और तभी रिकी उसकी गन छीन लेता है और तभी बाहर छत से कोई आवाज़ आती है। जैसे ही रिकी बाहर की तरफ देखता है, तभी पेड्रो उससे गन छीन लेता है और उस आवाज़ का पता लगाने बाहर की तरफ जाता है और तभी वह क्रिएचर पेड्रो को भी मार देता है। ये देख वो सब काफ़ी डर जाते हैं और तभी वो क्रिएचर बस के अंदर आ जाता है। वो सब बस का पीछे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। तभी उनमें से एक लड़का उस क्रिएचर पर टॉर्च की रोशनी डालता है, जिससे वो पीछे हट जाता है और तभी पीछे का दरवाज़ा भी खुल जाता है और सारे बच्चे बाहर की तरफ भागते हैं और देखते हैं टनल में बहुत सारे खुफिया कमरे हैं। फिर रिकी कहता है शायद ये कोई मिलिट्री रूम रहा होगा और वहाँ उन्हें एक नक्शा मिलता है और वो उसे देखने लगते हैं और कहते हैं हमें यहाँ के मेन कंट्रोल रूम को ढूंढना होगा, वहाँ से शायद हमें कुछ मदद मिल सके। और उनमें से कुछ बच्चे कहते हैं हम वहाँ नहीं जाएंगे। फिर उनमें से 2 बच्चे वहाँ जाते हैं और उन दोनों को टनल की लाइटों का मेन स्विच मिल जाता है और दूसरी तरफ वहाँ रुके बच्चों में से एक लड़की खो जाती है और वो सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का देखता है वो लड़की उस क्रिएचर के सामने पड़ी है। फिर वो सब मिलकर किसी तरह उसे बचा लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच रिकी क्रिएचर की पकड़ में आ जाता है। लेकिन उसी वक्त टनल की सारी लाइटें जल जाती हैं और वो रिकी को छोड़कर छुप जाता है, क्योंकि वो रोशनी को सहन नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो दोनों लाइटें ऑन करके आ रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ एक कमरे में कुछ तस्वीरों के साथ एक डायरी मिलती है, जिसमें वो एक लड़के और लड़की के साथ उसी क्रिएचर की फ़ोटो देखते हैं। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आकर अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उन्हें उसी कमरे में ले जाते हैं जहाँ उन्हें वो डायरी मिली थी। फिर वो उन्हें वो डायरी पढ़कर सुनाते हैं और बताते हैं सालों पहले 2 भाई बहन एडवेंचर के लिए यहाँ आए थे और उनमें से एक लड़की उसी क्रिएचर ने मार दी थी और लड़का डरकर वहाँ से भाग गया था। और सालों बाद जब वह लड़का बूढ़ा हो चुका था, वहाँ आता है और उस टनल का पूरा नक्शा बनाता है और उस क्रिएचर की फ़ोटो भी बनाता है और साथ में उसे मारने के लिए कुछ हथियार भी बनाता है। लेकिन जब वो ये सब कर रहा होता है, वो क्रिएचर पीछे से आकर उसे भी मार देता है। फिर वो सब मिलकर उस क्रिएचर को मारने का फ़ैसला करते हैं
और प्लान बनाते हैं और टनल की सभी लाइटें बंद कर देते हैं। और जब वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है, वो वहाँ पर एक जलती मसाल फेंक देते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले से ही मिट्टी का तेल डाल रखा था, और वो क्रिएचर जलकर मर जाता है। उसके बाद वो सब टनल से बाहर आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है 3 पुलिस वाले वहाँ आते हैं और उन्हें टनल के अंदर से वही भयानक आवाज़ आती है, और इसी के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।